हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप इम्पोर्टेंट 25 युद्धों के बारे में जो आपकी एसएससी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन सभी युद्धों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला युद्ध है पोरस का युद्ध। यह युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था और इस युद्ध में सिकंदर विजय रहा था। यह युद्ध झेलम नदी के पास लड़ा गया। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था और युद्ध को जीतने के बाद सिकंदर जब बाहर से लौट रहा था तब उसने अपने साम्राज्य को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया था। सेल्यूकस निकेटर वही है जिसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था और विवाह के साथ में ही दहेज के रूप में उसने अपना राज्य भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। दूसरा युद्ध है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक और नंदराज के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में अशोक विजय रहा, लेकिन इस युद्ध में बहुत ज्यादा रक्तपात हुआ था और कलिंग के युद्ध में जब अशोक ने इस नरसंहार को देखा तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपने जीवन में कभी भी फिर से युद्ध नहीं करने का निश्चय किया था। कलिंग के युद्ध के बाद उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक ने प्राप्त की थी। इसके साथ ही कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। तीसरा युद्ध है रावर का युद्ध। रावर प्रेजेंट टाइम में हमें सिंध पाकिस्तान में देखने को मिलता है। रावर का युद्ध 1712 में मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर सेन के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम विजय रहा। यह भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण था और कासिम ही वह व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। पहले हम जान लेते हैं कि यह जजिया कर क्या था। जजिया कर एक धार्मिक कर था जिसे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। इसके बाद इसको समाप्त अकबर ने किया और इसके बाद इसे पुनः प्रारंभ औरंगजेब ने कर दिया था और इसे पुनः समाप्त मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। तो ये था जजिया कर। अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ युद्ध के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चौथा युद्ध है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि 1025 में हुआ था। सोमनाथ मंदिर प्रेजेंट टाइम में गुजरात में है। यह युद्ध मोहम्मद गजनवी और भीमदेव फर्स्ट के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गजनवी विजय रहा। गाइस, गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था वही था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर से ही मोहम्मद गजनवी 20 लाख दिनार संपदा लूटकर अपने साथ ले गया था। पांचवा युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का युद्ध हरियाणा में लड़ा गया और यह 1191 ईस्वी में लड़ा गया। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजय रहा था, लेकिन विजय के बाद भागते हुए गौरी का पीछा न करना पृथ्वीराज की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। छठा युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध था जो कि 1192 में हरियाणा में ही हुआ था। यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया, लेकिन इस बार विजय मोहम्मद गौरी की हुई। विजय के बाद मोहम्मद गौरी ने अपना पूरा साम्राज्य अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाब वंश की नींव रखी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया था। सातवां युद्ध है चंदावर का युद्ध। यह 1194 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी विजय रहा और इसमें जयचंद मारा गया था। यह युद्ध इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी डेट याद रखनी है और किसके मध्य हुआ था यह भी आपको याद रखना है। आठवां युद्ध है रणथंभौर का युद्ध। यह युद्ध 1301 में राजस्थान में लड़ा गया। यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और हमीर चौहान के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी विजय रहे थे और हमीर देव युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन गाइस, हमीर देव जब वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी रानी रंगा देवी ने पहला जल जोहर किया था। नौवां युद्ध है चित्तौड़ का युद्ध जो कि 1303 में राजस्थान में लड़ा गया। यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। रतन सिंह अपने सेनापति गोरा और बादल के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और राव रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी ने अग्नि जोहर किया था। तो गाइस, सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि जल जोहर किसने किया तो वो तो रानी रंगा देवी थी, लेकिन जब अग्नि जोहर का नाम आए तो रानी पद्मिनी ने सबसे पहले अग्नि जोहर किया था। 10वां युद्ध है सिवाना का युद्ध। यह 1308 में राजस्थान में लड़ा गया। यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस सातल देव के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में भी अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा।
यह युद्ध इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डेट याद रखनी चाहिए कि यह युद्ध कब हुआ था और यह किसके मध्य हुआ था। 11वां युद्ध है जालोर का युद्ध, जो कि 1311 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध राजस्थान में लड़ा गया। यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और कानर देव के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में भी अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा था। 12वां युद्ध है पानीपत का फर्स्ट युद्ध, जो कि 1526 में हरियाणा में लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर विजय रहा और इब्राहिम लोदी युद्ध लड़ते हुए मारा गया। यह युद्ध गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो आपसे पूछे कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। और गाइस एक फैक्ट और है इसमें, इस युद्ध में बाबर की सेना इतनी ज़्यादा नहीं थी। इब्राहिम लोदी की सेना बाबर से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी इसमें बाबर विजय रहता है क्योंकि बाबर ने पहली बार युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था और इब्राहिम लोदी और ये लोग तोपखाने का इतना यूज ही नहीं करते थे, जिस कारण नई तकनीक का उन्हें ज्ञान नहीं था। इब्राहिम लोदी ने इस युद्ध में सबसे आगे वाली लाइन में हाथियों को खड़ा किया था और वहीं दूसरी तरफ बाबर ने उन हाथियों पर ही अटैक कर दिया था तोपखाने से, जिस कारण इब्राहिम लोदी के हाथियों में हड़कंप मच गया और वो अपनी ही सेना को कुचलने लग गए थे, जिस कारण बाबर हारते हुए युद्ध को जीत गया। और इसी युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का सहारा भी लिया था और बाबर ने यह भी कहा था कि अगर हम इस युद्ध को जीत गए तो मैं आपका कर माफ़ कर दूंगा, मतलब कि सेना पर जो कर लगाया था वो मैं माफ़ कर दूंगा। इसके अलावा उसने शराब पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये था पानीपत का फर्स्ट युद्ध, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछे कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो यह 1526 में हरियाणा में हुआ। किसके मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें विजय रहा बाबर और इस युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया था। 13वां युद्ध है खानवा का युद्ध। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को राजस्थान में लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध का कनेक्शन थोड़ा थोड़ा पानीपत के फर्स्ट युद्ध से है, क्योंकि कहा जाता है कि जब बाबर पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ रहा था तब बाबर ने महाराणा सांगा को हेल्प करने के लिए बोला था। तब महाराणा सांगा ने एक बार तो हेल्प करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन जब उसने अपने सेनापतियों से इनसे सबसे पूछा तब सबने मना कर दिया। तो महाराणा सांगा ने फिर बाबर की हेल्प नहीं की, जिस कारण बाबर उससे गुस्सा हो गया था और इसी का बदला वो महाराणा सांगा से लेना चाहता था। और एक रीजन इसका और भी बताया जाता है कि महाराणा सांगा यह तो चाहते थे कि बाबर आए और इब्राहिम लोदी को मार के वहां से चला जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि बाबर आकर यहीं पर बसे। और बाबर अब यहाँ पर ही रुकना चाहता था, मतलब कि भारत में ही बाबर अब रुकना चाहता था, यहीं पर राज करना चाहता था। और इसी का विरोध महाराणा सांगा ने किया। अब रीजन जो भी हो, लेकिन इन दोनों के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में विजय बाबर की हुई। अब अगला युद्ध था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मध्य प्रदेश में लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और मदेनी राय के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में भी बाबर ही विजय रहा। हमारा 15वां युद्ध है घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 1529 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर विजय रहा। यह युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था, क्योंकि इसके बाद बाबर की मृत्यु हो गई। लेकिन एक बात और है कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या, मतलब उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है वहां पर राम मंदिर को तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। जिसके बाद 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी ने राम मंदिर की तरफ ही फैसला सुनाया था और 22 जनवरी 2024 को मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। अब आपसे राम मंदिर के वास्तुकार पूछ ले तो वास्तुकार थे चंद्रकांत मौली। हमारा 16वां युद्ध है चौसा का युद्ध। यह 1539 में बिहार में लड़ा गया। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजय रहा और विजय के बाद ही शेरशाह सूरी ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। 17वां युद्ध है भीलग्राम का युद्ध। इस युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 1540 में उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था। यह युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य ही लड़ा गया। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी विजय रहा और इसके चलते ही हुमायूं 1540 से 1555 ईस्वी तक घुमक्कड़ जीवन यापन करता है। हमारा 18वां युद्ध है गिरी सुमेन का युद्ध। यह 1544 को राजस्थान में लड़ा गया।
यह युद्ध शेरशाह सूरी और राव मालदेव के सेनापति चेत्ता और कुंभा के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था जहां पर जेता और कुंभा इस युद्ध को जीत सकते थे, लेकिन मालदेव को यह गलतफहमी हो गई थी कि जेता और कुंभा शेरशाह सूरी से मिले हुए हैं, जिस कारण वह युद्ध के दौरान ही युद्ध छोड़कर भागने लग गया था। लेकिन जेता और कुंभा को पता चलने के बाद भी वह युद्ध लड़ते रहे और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने शेरशाह सूरी का सामना किया। और अगर मालदेव इस युद्ध के बीच से नहीं जाते तो शेरशाह सूरी इस युद्ध को नहीं जीत पाता, जिस कारण विजय के बाद शेरशाह सूरी ने यह भी कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। तो अगला हमारा युद्ध है सरहिंद का युद्ध। यह 1555 में सिंध में लड़ा गया था। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूरी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं विजय रहा और इसी युद्ध में विजय के बाद हुमायूं ने पुनः दिल्ली व आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। 20वां युद्ध है पानीपत का सेकंड युद्ध। यह युद्ध 1556 में हरियाणा में लड़ा गया। यह युद्ध हेमू विक्रमादित्य और बैरम खां के मध्य लड़ा गया। मतलब कि बैरम खां अकबर के सेनापति थे, क्योंकि उस समय अकबर की एज बहुत कम थी, जिस कारण बैरम खां अकबर की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। इस युद्ध में विजय बैरम खां की हुई और हेमू ने भी बहुत ही बहादुरी से इस युद्ध को लड़ा था। इस 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में ही अकबर ने युद्ध लड़े थे। 21वां युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध 18 जून 1576 में राजस्थान में लड़ा गया। यह युद्ध वैसे तो महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य लड़ा गया, लेकिन इसमें अकबर का नाम भी आता है, क्योंकि मानसिंह अकबर का ही सेनापति था, जिस कारण यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य ही बोला जाता है। इस युद्ध में मानसिंह ही विजय रहा था, लेकिन इस युद्ध से पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, लेकिन महाराणा प्रताप इनमें से किसी की भी बात नहीं सुनते हैं। इनमें से पहला था जलाल खां, दूसरा था मानसिंह, तीसरा था भगवंत दास और चौथा था टोडरमल। इन चारों लोगों को अकबर ने एक एक करके महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए उनको भेजा था कि आप उनको जाओ और समझाओ महाराणा प्रताप को कि वो हमारी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। 22वां युद्ध है जाजाऊ का युद्ध। यह 1707 में उत्तर प्रदेश में लड़ा गया। यह युद्ध मुहज्जम और आजम के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में मुहज्जम विजय रहे। 23वां युद्ध है प्लासी का युद्ध। यह 1757 में बंगाल में हुआ। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में विजय रॉबर्ट क्लाइव की हुई थी, लेकिन यह युद्ध चीटिंग के द्वारा जीता गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ कर लिया था और नवाब के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण ही रॉबर्ट क्लाइव जीते थे। मतलब नवाब की सेना की 3 टुकड़ियां थी, जिनमें से बीच में थे मीर जाफर, जिन्होंने युद्ध ही नहीं लड़ा, और जब लड़ा भी तो वो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़ा, जिस कारण सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार गए और इसके बाद मीर जाफर बंगाल के नए शासक बने थे और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज बंगाल के प्रथम गवर्नर बने थे। 24वां युद्ध है पानीपत का तृतीय युद्ध। यह 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और महाराणा पेशवा बाजीराव के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय रहा। 25वां युद्ध है बक्सर का युद्ध। यह युद्ध 1764 में बिहार में लड़ा गया। यह युद्ध हेक्टर मुनरो, जो कि एक अंग्रेज था, उसके और मीर कासिम के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो विजय रहे थे। ये थे टॉप 25 इम्पोर्टेंट युद्ध, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। आई होप कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।